हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों, आज जो है हम कुछ जो डायमेंशन टॉपिक है उसके अंडर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, पहला है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। सो दोस्तों, प्रेशर जो डिफाइंड है P इक्वल टू F अपॉन A, यानी आप कह सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इस तरह से डिफाइंड है। और दोस्तों, डेली लाइफ में आप प्रेशर को फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये कोई जो है ये कोई स्टूल है, या कोई ये सरफेस है एक, और ये कोई स्टूल है या कोई अदर टेबल वगैरह आप समझ सकते हो। अगर इस पे अपना पैर रखते हो, पैर रखते हो इसके ऊपर, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से रख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना पैर रख सकते हैं। ये जो है आप समझ सकते हो, इतना बड़ा इतना स्टूल होता है। ओके, ठीक है। अगर दोस्तों आपका पैर जो है किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट पर रखा जाए, यहाँ से आपका पैर रखा जाए इस तरह के ऑब्जेक्ट पर, या किसी फॉर्क बोल दो, या फॉर एग्जांपल जैसे कांटा होता है, इस तरह के ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जो शार्प एंडेड ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर अगर आपका पैर रख जाए तो आपको जो है बहुत तकलीफ हो सकती है, चोट पहुँचेगी। क्योंकि इसका जो यहाँ पे एरिया है, इसका बहुत ही कम है एरिया कम है, इसलिए एरिया ये अगर कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। फोर्स अगर कांस्टेंट है, क्योंकि आपका वही पैर है जो यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे रखा है, तो इस तरह से आप प्रेशर को फील कर सकते हैं दोस्तों। सो अब हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। सो जैसे कि प्रेशर डिफाइंड है F अपॉन A, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F डायमेंशन ऑफ A। तो F फोर्स का डायमेंशन कल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये होगा MLT-2, और एरिया का डायमेंशन होगा L2। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा ML-1T-2। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इफ A, B आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, यानी कि A और B की जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, then which of the following can denote a new physical quantity। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, अपने आप में एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है जो कि A और B के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो दोस्तों आप जानते हो कि A प्लस B कल हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर। तो A प्लस बी हो या A माइनस बी हो, ये तभी पॉसिबल है अगर A और B की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो दोस्तों इन दोनों के जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये जो है पॉसिबल नहीं है, नॉनसेंस है। हम इस तरह से नहीं लिख सकते A बाई बी। ठीक है दोस्तों, अगर A का डायमेंशन कुछ है और B का डायमेंशन कुछ है, तो आपने देखा है कि यहाँ पे इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स है, ये एरिया है, लेकिन ये प्रेशर है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देख रहे हो E की पावर A बाई बी। तो दोस्तों E जो है ये कांस्टेंट है एक्चुअली। E की वैल्यू जो है 2.718 होता है, और ये बेसिकली ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर जो है फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 या 3 की पावर 2, इनका जो है अपने आप में एक सेंस होता है, न कि 2 की पावर 2 मीटर। ये दोस्तों नॉनसेंस है। ठीक है, तो
ई की जो पावर है वो डायमेंशन लेस होगी, ई की जो पावर है वो डायमेंशन लेस होगी, बट आप जानते हो कि ए और बी के जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसलिए ए बाई बी एक डायमेंशन लेस नहीं है, यानी कि ए बाई बी एक भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो है ई का पावर ए बाई बी नॉन सेंस है, ठीक है, ऐसे नहीं ले लेंगे हम। साइन ए बी दोस्तों आप एक्चुअली हम इसका जो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो आप शायद थोड़ा सा भी जानते होंगे साइन के अंदर एक एंगल होता है कोई भी, तो एंगल जो है प्लेन एंगल है, तो एंगल जो है अपने आप में दोस्तों डायमेंशन लेस होता है। तो ए भी कभी भी डायमेंशन लेस नहीं होगा, क्योंकि ए और बी टू फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके डायमेंशन हैं, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, ठीक है, तो ए भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर होगा 3, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन इन टर्म्स ऑफ टी मीन्स टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स हैं वैसा यूनिट्स यूज किए गए हैं। तो v का जो एक्सप्रेशन है ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, दोस्तों ए बी सी के आपको डायमेंशन बताने हैं यहाँ पे, ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इनके डायमेंशन बताने हैं दोस्तों। ये जो है बी इक्वल टू ए टी प्लस दिस एक्सप्रेशन, ये सब ऐड हो गए, तो आप लिख सकते हो पहले यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी मीन्स टाइम, तो डायमेंशन ऑफ बी एल टी माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, ओके। तो अगेन ये वाला है टी प्लस सी दोस्तों, तो टी अगर प्लस सी यानी टाइम, तो सी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू टी, ठीक है दोस्तों। तो डायमेंशन ऑफ बी जो होगा, डायमेंशन ऑफ बी जो होगा डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि ये नीचे इसके टी है, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वी इंटू डायमेंशन ऑफ टी, तो ये जो है आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू एल टी माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज x इक्वल टू k अपॉन a माइनस k अपॉन a इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पे आपको ए के और ए की डायमेंशन पता नहीं, तो पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है x जो कि पोजीशन है, यानी कि एक लेंथ के हिसाब से समझ सकते हो, k अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस ए टी। दोस्तों ई की पावर जो भी होगी वो डायमेंशनलेस टर्म होगी, सो यहाँ से आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू m0 L0 T0, यानी डायमेंशनलेस होगा ये। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू m0 T0 अपॉन डायमेंशन ऑफ t, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू t माइनस 1, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू t माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो k अपॉन ए की जो डायमेंशन होगी वो दोस्तों x की डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक अपने आप पे एक डायमेंशनलेस टर्म है, तो इसका जो है डायमेंशन इसके पूरे के डायमेंशन के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k अपॉन डायमेंशन ऑफ a। तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ a। डायमेंशन ऑफ x आप
जानते हो कि पोजीशन है तो इसका हो जाएगा एल, और डायमेंशन ऑफ ए भी कैलकुलेट किया है t-1, तो डायमेंशन ऑफ के हो जाएगा LT-1। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू LT-1। सो नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है आपको a sin ct प्लस b cos dx। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर t और जो dx है, तो ये जो है टाइम और डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, a b c और d ये कोई कांस्टेंट है, तो आपको इनके डायमेंशन बताने हैं और उसके बाद a बाई बी c बाई डी का डायमेंशन बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो भी साइन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन सी टी या कॉस डी एक्स जो भी लिखा हुआ है साइन और कॉस के अंदर, तो ये दोस्तों अपने आप में डायमेंशन लेस होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से डायमेंशन ऑफ सी इंटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1 सबकी पावर 0 ही है, तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू टी की पावर -1। ठीक है, इसी तरह से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। तो एक्स एक डिस्टेंस है, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन एल, यानी कि एल की पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये जो पूरा टर्म है दोस्तों, ये जो पूरा टर्म है, यानी कि ये कॉस डी एक्स और साइन सी टी, ये दोनों ही टर्म दोस्तों अपने आप में डायमेंशन लेस होंगे पूरे, और ये कोई वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.23 या 0.21 इस तरह से कोई वैल्यू होगी, तो ये डायमेंशन लेस होगी। तो ए और बी का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू MLT माइनस T माइनस 2। ठीक है, तो दोस्तों तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू, ए का डायमेंशन जो है MLT माइनस 2 हो गया, MLT माइनस 2, और बी का भी MLT माइनस 2 हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसको M0 L0 T0। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो C बाई डी। तो नेक्स्ट है दोस्तों C बाई डी, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ C और डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C, आप लिख सकते T-1 अपॉन डी की L-1, तो आप लिखोगे LT-1। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें दोस्तों आपको दिया हुआ है वन डर वाल इक्वेशन। एक्चुअली ये जो है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से हमें नहीं पढ़ना। तो ये दोस्तों वन डर वाल इक्वेशन एक मोल गैस के लिए दी गई है, तो आपको इसमें बताना है ए और बी का डायमेंशन। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है पी जो है प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, वी यहाँ पर अगेन वॉल्यूम है, और ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, पी में अगर कोई जो है क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो उसका जो बेसिकली जो डायमेंशन है तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। पी प्रेशर है, ठीक है, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी आपने देखा था कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो है ML-1T-2, और V का जो है V बेसिकली वॉल्यूम है, तो L6, ठीक है, स्क्वायर है वॉल्यूम का।
डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू ML5 T माइनस 2, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो B माइनस बी, तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, तो B दोस्तों वॉल्यूम है और यहाँ पे सारी की सारी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा ही यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L3, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन शोज द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशन। तो इसमें दोस्तों 4 जो है ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि सेम डायमेंशन रखता है, ठीक है। तो पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला है टॉर्क, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। तो दोस्तों टॉर्क है उसका डायमेंशन आप समझते हो कि टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका डायमेंशन इसकी डायमेंशन के बराबर नहीं होगा। मोमेंटम का आप जानती हो, ठीक है, MLT माइनस 1 होता है, फोर्स का MLT माइनस 2 होता है, तो ये बराबर नहीं है। सेकेंड है हीट, वर्क एंड एनर्जी। तो दोस्तों इसे अभी हम छोड़ रहे हैं। प्रेशर, फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और प्रेशर और फोर्स अभी आपने देखा था कि प्रेशर जो है परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, तो इसका डायमेंशन बराबर नहीं होगा। ये एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो है L होता है, तो उसका फोर्स का MLT माइनस 2 होता है और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 होता है, तो ये भी बराबर नहीं है। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इस क्वेश्चन का जो बताने का यहाँ पे जो यहाँ पे बताने का मतलब था वो ये था दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि एनर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आप जानते होंगे इसे। लेकिन वर्क जो है और हीट जो है ये दोनों जो हैं 2 तरीके हैं कि इन 2 तरीक़ों से ही केवल हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी की ही 2 एक फॉर्म है, 1 और 2 इसी के दोनों फॉर्म है, तो इसलिए इनकी डायमेंशन बराबर है। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो कि आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाई जाएगी। अभी आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो है जी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों अगर कोई बॉडी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें लिखा हुआ है कोई ऊपर से फ्रीली फॉल कर रही है, जो कोई बॉडी है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो G की पावर A और S की पावर B के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो आपको A और B की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों हम लिखेंगे V इक्वल टू G की पावर A, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, यहाँ पर वो डिपेंड होने वाला फंडा यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके बराबर है, तो इन दोनों की डायमेंशन ही बराबर होंगी, तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G। तो यहाँ पे जो G है ये एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है और H जो है हाइट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे G एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी और H जो है वो हाइट है, ठीक है। बॉडी की हाइट है कि वो कितनी ऊंची है, ठीक है, की पावर A, डायमेंशन ऑफ H की पावर B, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V की जो डायमेंशन LT माइनस 1, ठीक है, LT माइनस 2 और L की पावर B। LT माइनस 1 इज इक्वल टू L की पावर A प्लस B और T की पावर माइनस 2 है। तो दोस्तों दोनों तरफ कंपेरिजन करके आप पता लगा सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 1/2, और अगर इसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो B इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो A और B की जो वैल्यूज़ हैं वो 1/2 होंगे, तो B इज इक्वल टू रूट ऑफ GH। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ोगे इसे इकोनॉमेटिक्स में। सो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायमेंशन। तो आप यहाँ से इन्हें सीख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।